गुरुजी संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ये सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। वो सत्संग आप लिखित तौर पे भेज सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वॉइस के साथ आप अगर चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप भेज सकते हैं और उस सत्संग को पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा और इससे सुनने वाले के भी कल्याण है, जैसा गुरुजी ने कहा है, और अपना सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है। तो इस सेवा को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मुझे याद है कि तब हमारा नया नया भी हेलीकॉप्टर आया था, तो पैसे होते नहीं थे, सच में इतने पैसे होते नहीं थे, क्योंकि अभी उसको जैसे वो डिसमेंटल होके आया था, उसको फिर दोबारा से असेंबल करना और असेंबल करके फिर बिजनेस उड़ाना, बहुत टाइम लगना था उसके अंदर। तो पैसे इतने ज्यादा होते नहीं थे। गुरुजी को तो मिल चुके थे हम, तो क्या करती थी कि मैं ना एक अंधेरिया मोड़ पे एक फूल वाला होता था, तो मैं वो फूल वाले को ना जाके क्या कहते हैं, मुझे याद है आज भी 160 रुपए के फूल लेती थी, जिसमें एक गुलाब की माला और एक दो वाइट माला और एक पॉलिथीन में वो पैक करके रख दिया था। उसको पता था इस टाइम पे आना, इस टाइम पे आती है, और फटाफट में ले जाती। तो जैसे ही मैं पहुंचती थी गुरुजी के पास, तो अभी गुरुजी आसन पे बैठे नहीं होते थे, वो कंसोल पे बैठे होते थे या अंदर होते थे, तो मैं फटाफट जाना और वो पॉलिथीन ऐसे ऐसे खोल खाल के अपने पर्स में डालना, और जाके ना फटाफट गुरुजी के आसन पे, उनके चरणों पे फूल लगाने, एक गुलाब की माला, एक व्हाइट माला, और उनके टेबल कई बार हल्की सी मिट्टी होती है, अपने दुपट्टे से साफ करके एक व्हाइट माला उनके साइड में रख। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा और बाद में मुझे पता लगा तो अलाउड ही नहीं होता थे फूल लाने में। मैंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वो कहते ना भोले भाव होता है, आपका मन है, आप लेके आए। और कई बार ऐसे होता था मेरे पर्स में 200 रुपए होते थे और मैं सोचती थी बस फूल आ जाए, पेट्रोल की देखेंगे, डीजल की देखेंगे, ये क्या करना है उसका। ये फैक्ट बात है कि आपके मन की भाव की बात बता रही हूँ कि आप, हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, तो मैं अपना फूल लेने वो करने, क्या वो जानी जानी थे, क्या उनको पता नहीं था? उनको सब पता होता था, उनको हर चीज पता होती थी कि मेरे से पर्स में कितने पैसे हैं, ये कैसे आती है, और वापसी में मैं देखती थी, अपने ड्राइवर को बोलती देखी जाएगी, जो होना होगा देखेंगे। तो इस तरीके से एक सिलसिला चलता रहा। तो एक बार ऐसे मैं बैठी हुई थी, तो गुरुजी कंसोल पे बैठे थे और कंसोल पे बैठे बैठे उन्होंने मेरी जो हाथ में माला थी वो मैंने ऐसे ऊपर करी और मैं मत्था भी नहीं टेक पाई थी। क्यों? क्योंकि वो उतना ऊंचा बैठी थी और मैंने ऐसे नीचे कर, तो ऐसे ऊपर किया और ऐसे टेढ़ी मेढ़े मत्था उठ के टेका, तो मैं बैठ गई, जाके लगा दी माला वाला। तो थोड़ी देर में एक रोमा आंटी हैं संगत में, तो वो मुझे आके बोलती हैं कि क्या हुआ? मैंने कहा क्या हो गया मतलब? कहते गुरुजी तो तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा किस बात की तारीफ कर रहे थे? कह रहे बड़ी सियानी है, देख फूल लगन तो पहले नीचे नहीं, मतलब चाहे कहीं से भी फूल आए, बट मेरी मंशा थी कि फूल ऊपर रहेंगे, जब उनके यहाँ जब उनके चरणों में बिछाने हैं तो उनको नीचे नहीं लगने देना। तो दैट वाज माय पर्पस। तो कह रहे सियाने, तो सियाना कह के सियाना बना दिया है ना। तो जिंदगी क्या सियाना बनाना है? किस चीज का? भक्ति का सियाना नहीं, जीवन जीने के लिए सियाना बनाना है। और अगर आप जीवन में वाइज हो जाते हो तो खुश भी रहते हो। कितनी हर चीज ना एक रिलेट होती है। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने, मैंने कहा सियाना हमें तो कुछ अक्ल तो है नहीं बिल्कुल भी, वो बातें समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आती है। ट्यूबलाइट तो आज भी हम है और पहले भी थे, समझ आती तो है नहीं हमको कुछ भी। तो मैं गुरुजी को बोला कि, उन्होंने बोला सियाना। मैं कहा चलो कॉम्प्लीमेंट तो मिला, छोटा सा ही सही, तो बड़ी हेल्पफुल लगी है, मदद कर दी है सब दी। तो बस ये उनका कहना था, तो वो उम्र भर के लिए वैसे ही बन जाना है हमने, तो जो उन्होंने वचन निकाले अपने मुंह से। सो ये भी उनका एक तरीका है, और उससे रिलेटेड एक बात भक्ति की बताती हूँ मैं आपको। हमें नहीं पता कि भक्ति क्या होती है, मुझे तो मालूम ही नहीं। जैसे ही गुरुजी को मत्था टेका तो उनके हो गए, समझ लो जैसे होता है ना कि घर आ गए, इट्स क्यूट। अब हम घर आए और अब वो घर जब आ गए तो ऐसा लगा जैसे पूरा जहान मिल गया। ठीक है, बाकी जिंदगी चलती रहती है, बट जो उनसे मिलन था,
ऐसा लगता था जैसे वो मेरी वेट कर रहे थे और मैं भी उनकी वेट कर रही थी, ऐसा वाला मिलन होता है अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ, कि परमात्मा भी वेट करता है कब आएगी नजरों के सामने, कब रूबरू होंगे हम, ऐसे करके। तो ये जो एक, क्या बोलूं, ये जो प्यार उमड़ता है ना, इसका मैं, ये बेहिसाब होता है, इसका कोई हिसाब नहीं, कोई मोल नहीं है, ना कोई दुनिया में इसकी कोई डेफिनेशन है, भक्ति के अंदर भी नहीं आता। एक रस है, एक ऐसा रस है, परमात्मा का रस है जो आपके कंठ में रहता है ना। तो ऐसी मैं बैठी थी, तो मैं तो मस्त हो जाती थी, और मेरे को शब्द कीर्तन समझ नहीं आते, पर मेरे को इतने धीरे धीरे समझ आने लगे कि मैं डूबने लगी। ऐसे एक बार क्या हुआ कि इतना मैं डूब गई कि गुरुजी कमरे में से अंदर से आ रहे थे, तो हम सब खड़े हो जाते थे, और सब खड़े हो जाते थे, और मुझे पता ही नहीं लगा कब आए, मैं इतना अपने शब्द कीर्तन में मगन और ये सब ऐसे। तो आए तो सब उठ के बैठ गए, और मेरे को अचानक से याद आया, सब बैठ गए, मैं उठ खड़ी हो गई। मैंने कहा, और इतनी एम्बैरेस हो गई मैं, क्योंकि सब खड़े हो गए थे गुरुजी के आने पर, जब जैसे ही गुरुजी बैठे तो मैं खड़ी हो गई। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये एक तो रस देती हैं, एक एक जिसको कहते हैं, फिर किसी ने मुझे बोला उधर कि हमें भी तुम्हारी जैसी भक्ति चाहिए, बता ना कैसे करते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता भक्ति भक्ति क्या होती है। मैंने कहा, मेरे को तो भक्ति का बी भी नहीं आता, ना मुझे को ये पता है कि क्या होता है। बस मुझे प्रेम है गुरु जी से, मुझे बस उनसे प्यार है, मुझे पता नहीं है क्या है, बट मैं क्या करूं, मेरे अंदर से ऐसा प्रेम का जैसे होता है ना, फाउंटेन होता है, एक फवारा सा ऐसे उमड़ता है, इट्स लाइक वो लहर सी आती है कि मैं बयान नहीं कर सकती इस चीज के लिए। तो मैंने कहा, आप भक्ति मांगो गुरु जी से। तो मैंने कहा कि आप ही मांगो, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर मैं तो वो दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ, वो रस दे रहे हैं, मैं रस दे रही हूँ। सो ये जो भक्ति के मायने हैं, अ, ऐसा होता है कि ज्ञान से भक्ति का बहुत मुश्किल से जिसको कहते हैं दिल में उतरती है, बट भक्ति भक्ति से ज्ञान भी आ जाता है। ये तो पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब भक्त उस स्टेज पे पहुंच जाता है, जब आप अंकल भी कह रहे थे जो स्टेजेस होती हैं, जब भक्त उस स्टेज पे पहुंचता है, जब उसको लगता है कि मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र टूल हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो योर बॉडी इज यूज टू गो हियर एंड देयर, ओके, योर कि इधर चली जा उधर चली जा। आपकी जो जुबान है, जो आपकी जीवा है, वो जब उनका गुणगान करती है, क्योंकि वो बेचते हैं आपको, तो जब वो बेचते हैं तो गवाते भी वही है ना, सुनवाते भी वही है। तो जब आपका हर सेंस ऑर्गन प्लस आपका दिल, आपकी आत्मा जब उनके चरणों में लग जाती है, और वो आपको चरणों में लगा लेते हैं, तो फिर वो समर्पण की ऐसी स्टेज होती है जो बियॉन्ड होती है। उसमें ना आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ना उसमें आपको पाठ की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अपने आप ही पाठ चलता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है। सो हमारी जो जीवन में हम सारी संगत जो है, सब गुरु जी के लिए सॉरी एक बराबर है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बैठे हैं वहां, हम सब एक लाइन में कतार में खड़े हैं, थोड़ी देर बाद एक लाइन खिसकती है, फिर दूसरी आती है, ऐसे करते करते जैसे 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 हमारी स्टेजेस होती हैं, वैसे वैसे हमारी चमक भी बन जाती है। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम गुरुजी के पास आना शुरू होते हैं, धीरे धीरे हमारे विचार बदलते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारा सोचने का ढंग जैसे बदलता है। जैसे हम किसी चीज पे अंधविश्वास करते थे, या हम किसी वहमों में पड़े रहते थे, आप देखोगे कि धीरे धीरे एक वचन से, एक होता है कि हाँ गुरु जी ने वहम नहीं करना, बट दिल में वहम रह जाता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कोई वहम ही नहीं रहता। कोई ऐसा लगता है कि जो हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है। ओ, आज मैंने पीले कपड़े पहन लिए तो मेरा काम हो गया, है ना, तो अब मैं काम करने जाऊंगा तो मैं पीले कपड़े पहन के जा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ चलता है, जब आपका गुरु आपके साथ चलता है, तो वो आपका वस्त्र बन जाता है, आपका कवच बन जाता है, एंड वो हमारा गुड लक हो जाता है। तो हम जब उनको दिल में लेके चलते हैं, और अगर हमारे पास तस्वीर भी नहीं है गुरु जी की तो भी चलेगा, क्योंकि वो दिल में बसते हैं। जब वो दिल में बसते हैं तो फिर वो संग ही चलते हैं, सो
ये सारी चीजें जो हैं, हर मार्ग मार्ग तो कठिन है बहुत। ऐसा है कि कन्वीनियंस के हिसाब से जब सेवा होती है, सेवा के भी मायने बताती हूँ, सत्संग के क्या मायने। जब कन्वीनियंस के हिसाब से हमारी सेवा होती है ना, तो वो चलो हमारे पास टाइम है, बिल है, हम चलो सेवा ही कर लेते हैं। लगाने वाले भी वो होते हैं, बट भाव की बात बता रही हूँ, हमारे अंदर का क्या भाव है।